सेठ हरिप्रसाद माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वो हर साल गांव में नवरात्रि उत्सव पर गरबा का भव्य आयोजन किया करते थे, जिसमें पूरा गांव आमंत्रित रहता था। नवरात्रि उत्सव में सेठ हरिप्रसाद के द्वारा किए जाने वाले गरबा आयोजन की धूम आसपास के सभी गांव तक नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाती थी। देखिए मुनीम जी, गरबा समारोह में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं मेरे लिए नवरात्रि उत्सव कितना महत्व रखता है। मैं प्रति 6 माह के बाद नवरात्रि उत्सव आने की प्रतीक्षा करता हूँ। आप नहीं जानते हैं मैं कितना उत्साहित हूँ। इसलिए शहर के बड़े से बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप आप बुला लीजिए, ताकि गरबा आयोजन में खूब रंग जमे। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, शहर से बहुत बड़े गरबा नृत्य करने वाले ग्रुप को बुलाया है। बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं। चलो अच्छा है, हमारी प्रीति भी शादी के बाद जमाई राजा के साथ गरबा फंक्शन देखने आ रही है। प्रीति के ससुराल वाले भी बहुत खुश होंगे इतनी तैयारी देखकर। वो भी तो पहली बार इस गरबा आयोजन में भाग लेंगे। बस माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे प्रीति की माँ, सब कुछ अच्छे से होगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से इस बार भी गरबा आयोजन बहुत बढ़िया होगा। सेठ हरिप्रसाद नवरात्रि की तैयारियां जोरों से कर रहे थे, पर सेठ भानु प्रताप, जो कि हरिप्रसाद का चचेरा भाई था, वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव का था। जब भी सेठ हरिप्रसाद के बारे में वो किसी के मुंह से वाहवाही सुनता तो जल भुन जाता। अरे सेठ जी, आपने सुना? सेठ हरिप्रसाद जी बहुत भव्य गरबा आयोजन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी हो रही है धर्मपुर गाँव में? ये कौन सी नई खबर सुना रहे हो राम प्रकाश? ये तो हर साल का ही नाटक है। सेठ हरिप्रसाद का नवरात्रि के नाम पर फालतू के आयोजन करता फिरता है। सुना है 9 दिन तक हरिप्रसाद जी मेहमानों के स्वागत में ही लगे रहते हैं। खूब भीड़ और खूब आनंद होता है। अरे ये सब तरीके होते हैं अपने मान सम्मान को बढ़ाते रहने के। ये सब हरिप्रसाद का घमंड है। वो अपने पैसे और रुतबे की नुमाइश करते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं सेठ भानु प्रताप। अच्छा चलता हूँ, धर्मशाला में पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल धर्मपुर गाँव भी जाना है। अब इतने सारे लोगों के मुंह से गरबा आयोजन की बातें सुनकर सेठ भानु प्रताप गुस्से में आग बबूला हो गया। सुबह से जिसको देखो सेठ हरिप्रसाद और गरबा आयोजन की ही बातें कर रहा है। मुझे इस हरिप्रसाद का कुछ तो करना ही होगा। हर साल ये गरबा आयोजन रख देता है और जिसको देखो इसकी वाहवाही करता रहता है। मेरा चचेरा भाई है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। जिसको देखो हरिप्रसाद के ही गुण गाता रहता है। सुनो जी, हरिप्रसाद भाई साहब ने गरबा आयोजन का न्योता भेजा है। तो क्या करूं? चली जा, तुझे जाना है तो। मुझे क्यों बताने आ रही है? सेठ भानु प्रताप अपनी पत्नी पर चिल्ला पड़ता है। तभी एक गरबा करने वाला ग्रुप उसकी दुकान पर आता है। सेठ जी, हमें धर्मपुर गांव जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कोई बस जाती हो? वहाँ सेठ हरिप्रसाद जी ने हमें गरबा के लिए बुक किया है, पर गलती से हम इस गांव में उतर गए। अब हमें पता नहीं कि वहाँ जाने के लिए बस कैसे मिलेगी। आप हमारी मदद कर देते। मिल गया तरीका। अब मजा आएगा देखकर। जब गरबा आयोजन में गरबा नृत्य करने वाले ही नहीं पहुँचेंगे तो हरिप्रसाद का कितना अपमान होगा। बहुत इतराता है वो बोलकर कि शहर से गरबा करने वाली मंडली बुलाता हूँ। अब ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। कुछ देर अपने मन में चापलूसी से भरी योजना बनाने के बाद सेठ भानु प्रताप गरबा मंडली वालों से बोला, देखिए आपको सेठ हरिप्रसाद के यहाँ गरबा करके इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने पैसे आपको मैं गरबा न करने के दूंगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। सेठ भानु प्रताप ने गरबा मंडली के प्रमुख आदमी के कानों में ऐसी बात कही जिसे सुनकर वो खुशी से मुस्कुराने लगे। और फिर नवरात्रि उत्सव का दिन आ गया, पर कहीं भी गरबा मंडली वालों का अता पता नहीं था। सेठ हरिप्रसाद परेशान हो गए। अरे मुनीम जी, अब तक गरबा मंडली वाले क्यों नहीं आए? आपने तो कहा था वो दोपहर तक आ जाएंगे, पर अब तो शाम के 6 बज चुके हैं। उनका कोई अता पता नहीं। मैंने बहुत फोन मिलाए पर उनका नंबर ही नहीं मिल रहा है सेठ जी। मैं खुद परेशान हूँ। शहर जाने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे। नवरात्रि की पूजा के लिए पंडित जी भी बुला रहे हैं। उसके बाद गरबा प्रारंभ करना है। कैसे करोगे? सारे मेहमान आए हुए हैं। नवरात्रि समारोह में सब हमारे यहाँ ही तो गरबा देखने आते हैं और फिर माँ दुर्गा की पूजा में शुरुआत तो गरबा से ही होती है। सब कैसे होगा? पापा क्या हुआ? कुछ पता चला? मेरे ससुराल वाले भी बार बार पूछ रहे हैं। सब तैयार हैं कि गरबा कब शुरू होगा। उन्हें भी गरबा खेलना है। मैंने तो उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि मेरे पापा बहुत अच्छा बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सारा ग्राउंड सुनसान पड़ा है। हे देवी माँ, यदि मैंने हर नवरात्रि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपके स्वागत में गरबा का आयोजन किया है तो मेरी प्रार्थना सुन लो माँ। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो मैया, मेरी मदद करो। क्या बात है प्रीति बहू, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी शहर से बहुत बढ़िया गरबा नृत्य की मंडली बुलाते हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम तो बेकार ही तैयार हो गए। अरे तुमने तो कहा था कि गरबा होगा और बहुत देखने वाला होता है।
इस चक्कर में मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। मुझे तो पता चला है कि गरबा मंडली वाले आए ही नहीं है, तो अब गरबा कौन खेलेगा? यहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं लग रही है। पापा बात कर रहे हैं, कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा। सब लोग कुछ न कुछ बातें ही कर रहे थे। सेठ हरि प्रसाद को घबराहट हो रही थी। हरि प्रसाद की पुकार माँ दुर्गा के कानों तक पहुँचती है। माँ दुर्गा अपनी 9 शक्तियों को बुलाती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, आप सभी प्रकट हो। माँ दुर्गा की आज्ञा से 9 देवियाँ प्रकट होती हैं। देवी दुर्गा, आपने हमें याद किया। मुझे आप सभी देवियों की आवश्यकता है। आप सभी देवियों को मिलकर मेरे भक्त हरि प्रसाद के द्वारा किए जाने वाले नवरात्रि उत्सव में गरबा प्रस्तुत करना है। भक्त हरि प्रसाद को हमारी आवश्यकता है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा देवी दुर्गा। हम 9 देवियां गरबा खेलने अवश्य जाएंगी। जैसे ही सेठ हरि प्रसाद माँ दुर्गा से झोली फैलाकर प्रार्थना करता है, अचानक ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं। उस रात नवरात्रि के पहले दिन गरबा में खूब रौनक लगी। सबने गरबा की बहुत तारीफ की और खूब आनंद उठाया। अचानक अगले दिन सुबह सुबह शहर की गरबा मंडली का मालिक सेठ हरि प्रसाद के पास आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ दुर्गा मेरे से नाराज हो गई। कल रात वो मेरे सपने में आई थी। वो मेरे से बहुत क्रोधित थी। गरबा मंडली का वो आदमी सारी सच्चाई सेठ हरि प्रसाद को बताता है और अपनी भूल की माफी मांगता है। सेठ हरि प्रसाद उस आदमी को माफ कर देते हैं। माँ दुर्गा ने अपने भक्त हरि प्रसाद की मदद की और अपने भक्त की लाज रखने के लिए 9 देवियां गरबा खेलने के लिए खुद धरती पर उतर आईं। ऐसी ही है 9 देवियों की शक्ति। ये 9 शक्तियाँ आपस में मिलकर एक शक्ति बनती हैं और उन्हीं शक्ति की देवी का नाम है माँ दुर्गा, जो अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करती है। फिर चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों न करना चाहे, जब भगवान साथ होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता।